नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजनीति भी बड़ी विचित्र चीज होती है, इंसान से क्या करवा देती है। अचानक से इस देश के अंदर ये तमाम रोम के जो भक्त हैं, रोम के जो पुजारी हैं, जो दिन रात रोम का माला जपते हैं, वो अचानक से आज राम भक्त बन गए। आरोप लगा दिया कि भाई बहुत बड़ा जमीन घोटाला हो गया, 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में ट्रस्ट खरीद रही है, सीबीआई की जांच हो, ईडी की जांच हो, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। कौन लोग कर रहे हैं? ये वही लोग हैं जो पिछले 20-25 साल से लगातार इस बात के लिए जद्दोजहद कर रहे थे कि किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण अयोध्या के अंदर प्रभु श्री राम के जन्मभूमि का मंदिर ना बन सके। यही वो लोग हैं जो मुसलमानों को भड़काने का काम इन लोगों ने किया। यही वो लोग हैं जो कोर्ट के अंदर तारीख पे तारीख मांगते रहे। आज कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इतना ज्यादा पैसा कैसे लग गया, राम भक्तों की भावना आहत हो रही है। बताइए, कांग्रेस पार्टी को राम भक्तों की भावनाओं की चिंता हो रही है। तो बड़ा सवाल है कि क्या घोटाला हुआ, उसकी पूरी डिटेल में बताऊंगा। ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं और इसके पीछे क्या मकसद है, इन सारी चीजों को जानना अत्यंत ही जरूरी है। क्योंकि ये जो रोम के पुजारी हैं, ये जो रोम के दलाल हैं, ये जो एजेंट्स, जो एंटी नेशनल एंटी हिंदू एजेंट जो समाज के अंदर जहर की तरह फैले हुए हैं, दरअसल ये लोग इस पूरे प्रकल्प के ऊपर ही सवाल खड़ा करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि वहां पे किसी भी तरीके से मंदिर बन सके, और अब तक तो ये हारते आए हैं। ये शायद वो लास्ट अटेम्प्ट ये ले रहे हैं। जिस तरह से देखिए सेंट्रल विस्टा के ऊपर किस तरीके से ये लोग नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे नई संसद की भवन बिल्डिंग बने, उसी तरीके से तो उसमें से आज एक नया सुगुफा छोड़ा गया। अब मसला क्या है? मसला ये है कि एक जमीन है जो वहां के रेलवे स्टेशन के पास है, 12,000 समथिंग स्क्वायर फीट जमीन है, एक हेक्टेयर के बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट जमीन है। और जब से ये ट्रस्ट अयोध्या का बना है, वो अलग अलग जगहों पे जमीन ले रही है। अब इस जमीन के ऊपर बवाल के 2 करोड़ का क्या मसला है या 18 करोड़ का क्या मसला है, तो इसको पहले समझ लेते हैं। दरअसल कुसुम पाठक ने 17 सितंबर 2019 को तत्कालीन बाजार मूल्य से 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी सहित कई व्यक्तियों के साथ बेचने का समझौता किया। यह क्या है? एग्रीमेंट टू सेल। अभी आप समझ लीजिए, जो लोग प्रॉपर्टी में डील करते हैं उनको यह बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। जो लोग बेवकूफ होंगे, जो लोग अफवाह फैलाने का काम करेंगे, उनको यह बात समझ। अभी एग्रीमेंट हुआ है कि भाई हम इसको इस दाम पे हम बाकायदा सेल करेंगे, लेकिन सेल डीड जब तैयार होगा उस समय ये पेमेंट होगा। दोनों की तारीख अलग अलग होगी। तो ये जो करार हुआ, ये करार 17 सितंबर 2019 को हुआ। वहां के बाजार के रेट के ऊपर वो 2 करोड़ में ये जमीन जो है वो तय हो गई। अब कुसुम पाठक ने 18 मार्च 2021 को बिक्री समझौता, जो सेल डीड है, उसके माध्यम से ये 2 करोड़ रुपए देकर के उसको अपने हाथ में ले ली। अब बात समझिए, क्या आप कोई जमीन खरीदते हैं तो आप एक एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई इतने रुपए में हम ये करेंगे, और जब वो डीड पर जब फाइनल होता है तब आप उसको पैसे देकर के आप जमीन ले लेते हैं। खत्म कहानी। अब ये तारीख जो 17 सितंबर 2019 की है, वो करीब 3-4 महीने पहले जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आया था, उसके पहले की बात है। उस समय ऑफ कोर्स जमीन के दाम कम होंगे, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और यह तय हो गया कि वहां पे प्रभु श्री राम का एक भव्य मंदिर बनने वाला है और ट्रस्ट बनाया जा रहा है, पूरे अयोध्या को सजाया जाएगा, तो अयोध्या शहर क्या, अयोध्या के आसपास 25 किलोमीटर के इलाके की जमीन, उसकी कीमत आसमान छूने लग गई। सारे इंडस्ट्रियलिस्ट, सारे
आप ये देखिए कितना धर्मशाला बनवाने के लिए, तो कोई होटल बनवाने के लिए, कोई रेस्टोरेंट बनाने के लिए, कोई बिजनेस, क्योंकि वो तो एक जिस तरीके से बड़े बड़े जो, ये तो सबसे बड़ा हिंदुओं का वो प्लेस हो जाएगा जहां यात्री, वहां पे एयरपोर्ट बनने वाला, वह क्या नहीं होने वाला है, तो कीमतें क्या होगी, वो बढ़ जाएंगी। अब मसला आया कि भाई राम मंदिर ट्रस्ट ने जब ये जमीन, क्योंकि ये जमीन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सॉलिड जमीन एक इंपॉर्टेंट इलाके में है, तो उसकी कीमत भी बढ़ गई। और मैं जो 18 करोड़ की जो बात कही जा रही है, अयोध्या में मैंने फोन करके लोगों से बातचीत की, मार्केट रेट अभी भी उससे ज्यादा है। मार्केट रेट से ट्रस्ट ने कम पैसे में इस जमीन को ली है, लेकिन अफवाह गैंग तो अफवाह गैंग है। अब हुआ ये कि आपने फिर उसके बाद जैसे ही ये ट्रांसफर हुआ, ट्रस्ट ने उनसे ले लिया। अब ये कहने लगे भाई 5 मिनट में ये 2 करोड़ का खेल जो है वो 18 करोड़ में हो चला गया। वो बात नहीं है। दरअसल ये एग्रीमेंट पहले से था, इसको एग्जीक्यूट किया गया, 2 करोड़ रुपए में वापस इनसे लिया गया, और जिन लोगों के पास ये जमीन गई उससे ट्रस्ट ने 18 करोड़ में इमीडिएटली ले लिया। सेल एग्रीमेंट हुआ है, अभी पेमेंट नहीं हुआ है। जिस तरीके से उसमें भी एग्रीमेंट हुआ, पेमेंट बाद में किया गया, तो अभी 18 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ है, पेमेंट अभी नहीं हुआ है। इसको जो सेल डीड एग्जीक्यूट किया जाएगा आने वाले कुछ दिनों में, लेकिन इस पर राजनीति शुरू हो गई। मनी लॉन्ड्रिंग, ये बताइए, ये संजय सिंह, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब ही मालूम है इसको? इस तरह के सड़क छाप किस्म के लोग राजनीति करते हैं, वो टेलीविजन चैनल वाले ये क्यों ये सवाल नहीं पूछ रहे, मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब होता है? ट्रस्ट की तरफ से कोई भी खरीद बिक्री, सारी चीजें ऑनलाइन और बकायदा इंटरनेट के जरिए वो सारे पैसे इधर से उधर होते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग शब्द का मतलब नहीं मालूम, ये देश के नेता बनने चले हैं। तमाशा हो रहा है इस देश के अंदर में। राम मंदिर के नाम पे इन लोगों ने कौन गंदगी नहीं फैलाई इस देश के अंदर में? राम मंदिर का अपोज करने वाले, ये राशिद अलवी, तुमने चंदे दिए थे क्या? करोड़ों हिंदुओं ने जो चंदा दिया उनके साथ विश्वासघात, तुमने चंदे दिए। अचानक से तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि वहां पे गड़बड़ हो गया, तो ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया, ये दरअसल लड़ाई चल रही है। लड़ाई चल रही है ये साबित करने के लिए कि कौन सबसे बड़ा एंटी हिंदू पार्टी है, कौन राम मंदिर के खिलाफ, राम मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ, कौन हिंदुओं के खिलाफ सबसे ज्यादा आगे बढ़ चढ़ करके बोल सकता है, और मुसलमान फिर उसी को वोट देंगे। चुनाव होने वाले हैं, और इसलिए समाजवादी पार्टी ने आवाज उठाई। कोई टेलीविजन चैनल वाले बता नहीं रहे बेचारे, समाजवादी पार्टी का एक नेता ने इस मसले को उठाया। मीडिया वालों को पैसे मिले हुए हैं आम आदमी पार्टी से, तो अनर्गल बात कुछ भी, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही वहां। केजरीवाल तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक अधिकारी था, नकारा अधिकारी था, बात अलग है, लेकिन अधिकारी था। कम से कम अपने स्पोक्स पर्सन को तो यह तो समझा दिया होता कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस इसमें नहीं बनता। फिर भी टेलीविजन चैनलों ने, संजय सिंह ने यह आरोप लगा दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। जब संजय सिंह ने आरोप लगाया तो फिर उसके बाद कांग्रेस पार्टी भी आ गई। वह समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ने वाली है। सब मुसलमानों के वोट के लिए इन लोगों ने एक ऐसा अफवाह, एक ऐसा काम किया है जिसका जवाब इमीडिएटली देना चाहिए था। ये भारतीय जनता पार्टी कम, इनके पता नहीं इनके दिमाग को क्या हो जाता है कभी कभी, और ये ट्रस्ट की तरफ से ये आरोप लगा, इमीडिएटली इनके खिलाफ जो है केस कर देना चाहिए कोर्ट के अंदर, अरेस्ट देम। भावनाओं से ट्रस्ट नहीं खेल रहा, हिंदुओं की भावनाओं से ये विपक्षी पार्टियां, ये सड़क छाप किस्म के लीडर्स खेल रहे हैं। इनके खिलाफ केस करके इनको जेल के अंदर डालना चाहिए। तमाशा इस देश के अंदर में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कुछ भी आप बक देंगे। कूद पड़ी शिवसेना, तो शिव से बहुत सारे लोग पूछ सकते हैं भाई ये सब तो मुस्लिम वोट के लिए, शिवसेना ने क्यों किया? तो शिवसेना का केस बड़ा अलग है। शिवसेना अब तक यही कहती आई थी कि भाई राम मंदिर जो वहां पे बनना है, जो अयोध्या में जो मस्जिद थी, उसको हमने तोड़ा,
बाला साहब ठाकरे बड़े फक्र से कहते थे, तो उद्धव ठाकरे को लगता था कि ये जो ट्रस्ट बने उसमें शिवसेना की भी भूमिका हो। लेकिन जिस हिसाब से मंदिर विरोधी लोगों के साथ ये गोदी में उनके बैठ गए, तो उनको इन सब चीज से बाहर कर दिया गया। बहुत बार ऐसी भी खबरें आई कि अयोध्या के जो पंडित हैं, वहां के जो महंत हैं, उन लोगों ने कहा कि भाई उद्धव ठाकरे को घुसने नहीं दिया जाएगा। तो उसको लेकर के ये कह रहे कि भाई वहां पे अब घोटाला हो रहा है। सवाल बहुत ही सिंपल सा है, जिस भी मीडिया हाउस को यह साबित करना है कि वहां घोटाला हुआ है, तो 12,000 स्क्वायर फीट जमीन वो 18 करोड़ रुपए में वहां पे खरीद के दिखा दे। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, और बाकी ये सारे बकवास, सारी चीजें वो चलती रहेंगी। अचानक से राम के प्रति जो है, प्रभु श्री राम के प्रति इनको जो है दर्द फूट रहा है इनके कलेजे से। ये दरअसल यूपी में चुनाव होने वाले हैं, मुस्लिम वोटों के लिए जद्दोजहद चल रही है, और इसलिए ये तथाकथित हिंदू विरोधी, राम मंदिर विरोधी ताकतें एक बार फिर से लोगों के विश्वास को डिगाने में जुट गई है। हमारी नजर इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।